guys, how are you all? So I believe all are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस आज की रीडिंग और चेक करते हैं आप लोगों के पार्टनर्स की करंट एनर्जीज को गाइस, राइट। कि करंट में आप लोगों के पार्टनर की क्या एनर्जीज है, आप लोगों के बारे में क्या सोच रहे हैं, राइट। आपको लेकर के, आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे, राइट गाइस। चलिए एंड गाइस एक जनरल एंड कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है उसे तरीके से रिसेप्टिव होकर के रिसीव कीजिएगा गाइस अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी इस वीडियो को क्लिक करते हैं ये आपसे रेजोनेट होगी, इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेजेस गाइडेंस ज़रूर से होंगे गाइस आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग। एंड ये एक एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिया के हैं, साइन के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट के हैं, रिलीजन क्षेत्र के हैं, कम्युनिटी के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, देख सकते हैं। आपकी कोई भी सिचुएशन है, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप है, कोई स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक सिचुएशन है, क्रश है, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, कि करंट में उनकी क्या एनर्जी है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं आपके लिए, तो आप ज़रूर से ये वीडियो को देख सकते हैं गाइस, राइट। एंड आप कर लीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस अगर अभी तक नहीं किया तो, और हो जाइए इस एनर्जी से कनेक्ट, और अपने पार्टनर को भी याद कर लीजिएगा जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, ठीक है। एंड एंजल से भी कर लीजिएगा प्रे अगर कुछ स्पेसिफिक अनफोल्ड करवाना चाह रहे हैं अपनी सिचुएशन में तो, राइट। या आपके मन में कोई क्वेरीज है जिससे एंजल्स आपके लिए अनफोल्ड कर सके, आपकी क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपको गाइड कर सके, अनफोल्ड कर सके। चलिए एंजल्स स्टार्ट करते हैं गाइस। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं इस टाइम पे, मेरे व्यूवर्स को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को लेकर के क्या है। 3 कार्ड्स एंजल्स प्लीज़, मेरे व्यूवर्स को लेकर के करंट में क्या है एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की राइट नाउ, क्या सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए इस टाइम पे। एंजल्स प्लीज़ अनफोल्ड कीजिए 3 कार्ड्स। 1, एक तो आ गया हमारे पास, मैं 2 मोर कार्ड। एंजल्स क्या सोच रहे हैं, वन मोर, एक और लेते हैं। राइट, सो वी हैव जजमेंट, द सन एंड द स्टार, राइट। करंट में आपके लिए एनर्जीज है आपको लेकर के आपके पार्टनर की है, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। सो राइट गाइस करंट में तो आपके लिए यही सोच रहे हैं, आपके उनकी ना अवेकनिंग चल रही है आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर का रियलाइजेशन हो रहा है। अगर उन्होंने कुछ इनजस्टिस किया था या कुछ डिसीज़न आपके लिए नहीं लिए थे, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, तो वो चीज़ें उनको रियलाइजेशन हो रही है, राइट। कि ये चीज़ें उन्होंने गलत किया है या आपके लिए कुछ करना चाहिए था उनके लिए, उनको, राइट। या गलत नहीं करना चाहिए था, या जस्टिस जजमेंट आप इन द सेंस कि अपना डिसीज़न अगर पेंडिंग पे है, डिलेज कर रहे हैं, तो उनको डिसीज़न लेना चाहिए आपके रिगार्डिंग, और काफ़ी होपफुल है आपके लिए, राइट। अगर आप मैरिड भी है तो भी आपके रिलेशन में वो एक उनको लगता है, हैप्पीनेस लगती है, और अनमैरिड भी है तो भी आपसे फर्दर वो मैरिज, इस रिलेशन को मैरिज तक ले जाना चाह रहे हैं, काफ़ी होपफुल है, इस कनेक्शन को हील भी करना चाह रहे हैं। अगर कोई ऐसी कोई सिचुएशन रही भी है इनजस्टिस वाली, या कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ भी डिलेज वगैरह, राइट, कोई इश्यूज, और इसमें सक्सेस चाह रहे हैं, विक्ट्री चाह रहे हैं, खुद के कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, ये रिलेशन एक्शन लेना चाह रहे हैं, राइट। इसके लिए सोच रहे हैं कैसे लें, डिटरमाइंडेड हैं काफ़ी। चलिए और क्लैरिफाई करते हैं इसको। एंजल्स जजमेंट का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स की करंट पार्टनर की करंट एनर्जीज में, क्या सोच रहे हैं इस टाइम पे मेरे व्यूवर्स को लेकर के। 3 कार्ड्स दीजिए एंजल्स, क्लैरिफाई थ्रू 3 कार्ड्स। जजमेंट कार्ड क्यों है एंजल्स, जजमेंट का कार्ड मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में इस टाइम पे क्यों है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या सोच रहे हैं।
क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर के। सोच तो गाइस इतना कुछ रहे हैं कि कहने की हद नहीं है। ये देखिए सारे कार्ड निकल के आए हैं। एक्शन का कार्ड है नहीं। राइट राइट राइट। चलिए टेम्परेंस ये लेती हूँ मैं अभी। 2 कार्ड और निकालते हैं। ये ले लेते हैं एंड वन मोर एंजल्स। एक क्वेश्चन आपके बारे में सोच रहे हैं, वो डिसीजन लेने की सोच रहे हैं आपके बारे में, राइट। इस रिलेशन को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, हील करने की सोच रहे हैं। अगर इसमें कुछ भी इनजस्टिस रहा, लड़ाई झगड़ा हुआ है, ठीक है, आर्ग्यूज रहे हैं, सेपरेशन रहा है, डिलेज रहे हैं, उसको बैलेंस करने की सोच रहे हैं, हील करने की सोच रहे हैं, आपके लिए डिसीजन लेने की सोच रहे हैं। उनकी अवेकनिंग हो रही है इस टाइम पे, अगर ठीक है कि आपके लिए उनको डिसीजन लेना है। ये दिस इज़ द डिसीजन टाइम, डिसीजन मेकिंग टाइम। इस टाइम पे उनको अपना डिसीजन लेना है, राइट। अदरवाइज ठीक है डिलेज भी हो सकती है इस रिलेशन में। मे बी पास्ट में पहले भी डिलेज रही हो पास्ट में इस रिलेशन में। अदरवाइज आप में भी मूव ऑन कर रहे हो, आप सोच रहे हो किसी और को कमिट करने का, तो उनको ये चीज़ें हो रही है रियलाइजेशन। अगर पास में स्पेशली उन्होंने रिलीज किया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो जिनके पार्टनर ने, ठीक है, ये चीज़ें, तो अब उनका टाइम है कि वो डिसीजन मेकिंग करें। और अगर वो स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी चल रही है और उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है और आपसे उनका एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बॉन्ड है। उस कनेक्शन को उनको नर्चर करना है, ग्रो करना है, ठीक है, उसको हील करना है, खुद को भी हील करना है, खुद के भी लाइफ लेसन्स लेने हैं, खुद की भी इंडिविजुअल ग्रोथ करनी है, आपको भी सपोर्ट करना है आपकी ग्रोथ में, और इस रिलेशन की ग्रोथ भी उनको करनी है, राइट। और आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, वो आपके पार्टनर आपको कमिट करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर कमिटमेंट अभी तक नहीं हुआ है, मैरिज नहीं हुई है, तो ऑब्वियस आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हैं। आपके लिए ऑफर है उनके पास कमिटमेंट, मैरिज, इंगेजमेंट का, ठीक है। और वो आपकी तरफ बढ़ के आना चाह रहे हैं, लौट के आना चाह रहे हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप भी हो गया था या लॉन्ग डिस्टेंस पे रहते थे, तो भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। या आप में कहीं आप में डिस्टेंस क्रिएट हो गया था किसी वजह से, करियर की वजह से, या किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, कल्चर की वजह से, किसी थर्ड पार्टीज़ की वजह से, ठीक है। तो आपकी तरफ, ठीक है, वो इस डिस्टेंस को कवर करना चाह रहे हैं और आपकी तरफ लौट के आना चाह रहे हैं। आप किस रिलेशन को हील बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपको ये अपना ऑफ़र देना चाह रहे हैं। और ऑब्वियस मैरिज में भी हैं आप, रिलेशन में भी है, तो फर्दर कुछ आपको ऑफ़र ही करना चाह रहे हैं इस रिलेशन में। स्टेबिलिटी, ग्रोथ, हैप्पीनेस, ठीक है, कुछ ट्रैवलिंग आपके साथ, ये चीज़ें। तो ओवरऑल आपके लिए ये करने वाले हैं। आपके रिलेशन में आपको ऑफ़र मिलने वाला है, आपकी तरफ मूवमेंट लेने वाले हैं आपके लिए, इस रिलेशन को बैलेंस करने वाले हैं, इस रिलेशन में सक्सेस, विक्ट्री चाह रहे हैं, हील करना चाह रहे हैं। इस रिलेशन का कंट्रोल अब अपने 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 उसमें लेना चाह रहे हैं, खुद से लेना चाह रहे हैं। पहले में भी आप ही एफर्ट्स करते हो या कोई और डिक्टेट कर रहा था, तो आपका रिलेशन उस हिसाब से चल रहा था, उनके अकॉर्डिंग चल रहा था। आपके पार्टनर को मे भी कोई और डिक्टेट कर रहे थे, ठीक है। थर्ड पार्टी से हो सकते, कोई कम्युनिटी से हो सकते, वर्क एरिया से हो सकते हैं आप, तो उनके कहे के अनुसार आपके रिलेशन से वो डील कर रहे थे और उसकी वजह से आपके रिलेशन में वो जस्टिस नहीं कर पाते थे, या डिलेस थे, या डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या इम्बैलेंस हो रहा था, या आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे, राइट। ये चीज़ें तो आपकी तरफ अब वो अब है उनको कि अभी काफ़ी डिलेज हो गए हैं और आपके लिए करना है, ठीक है, और आपके लिए डिसीजन मेकिंग करनी है उनको, और आपके लिए सारी चीज़ें करनी है। इस रिलेशन में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, इसको बैलेंस करना है, इसको हील करना है, नर्चर करना है, ग्रो करना है, और वो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपको जस्टिस, जजमेंट भी देना है। कुछ गलत रॉन्ग हुआ है तो उनसे हुआ है, किसी और की वजह से हुआ है, राइट। उन्होंने टाइम नहीं दिया, उन्होंने केयर नहीं की, उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, उन्होंने चीट धोखा किया, या किसी और के ने प्रवोक किया, तो या कोई मजबूरी रही थी, मनी की मजबूरी, या हेल्थ की मजबूरी, या करियर की कोई मजबूरी थी, ठीक है, ये चीज़ें। तो उसकी वजह से अगर कुछ आपके लिए हर्ट हो गया, आप रॉन्ग हो गया आपके लिए, तो वो भी वो राइट करना चाह रहे हैं, राइट। और आपसे अब कमिटमेंट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन में ग्रो करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ लौट के आना चाह रहे हैं, मैरिज कमिटमेंट चाह रहे हैं, फर्दर कुछ ऑफर करना चाह रहे हैं, रिलेशन में है अभी तो,
एंजल्स सन का कार्ड क्यों है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में? मेरे व्यूवर्स के लिए क्यों है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज में? 3 कार्ड्स दीजिए, क्लैरिफाई बाय 3 कार्ड्स एंजल्स, क्यों है सन का कार्ड? द सन सक्सेस को चाह रहे हैं, होपफुल हैं इस रिलेशन को लेकर के, हैप्पीनेस मिलती है और हैप्पीनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को फर्टाइल करना चाह रहे हैं। अब कोई ना कोई उनके अवेकनिंग तो हुई है, उनको कोई ना कोई ट्रूथ क्लियरिटीज़ तो मिली है, ठीक है, कि ये कनेक्शन उनके लिए काफ़ी अबंडेंट नर्चर ग्रोइंग है। अगर मान लीजिए कोई उनके क्लाउड से उनको वो कर रहा था, तो सन क्या होता है? क्लियरिटीज़ होती है ना, लाइट होती है, तो डार्कनेस छट गई है, क्लाउड्स छट गए हैं। या डेविल का कार्ड है, और जैसे मैं बता रही थी, तो उनको क्लियरिटीज़ है या अवेकनिंग भी है अब तो, कि अगर आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं तो आपके पार्टनर राइट, क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप उनके या वो आपके डिवाइन मैस्कुलिन है। आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं, आपके साथ अपनी फैमिली को क्रिएट करना चाह रहे हैं, फैमिली है तो उसमें ग्रोथ चाह रहे हैं, उसमें हैप्पीनेस भरना चाह रहे हैं, राइट। 9 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, डेविल एंड क्वीन ऑफ वैंड, राइट। आपके लिए देखिए गाइस, आपसे काफ़ी पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं उनको, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में है तो स्पिरिचुअल कनेक्शन का भी एहसास आभास हो रहा है कि आपसे वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, ठीक है, जितने भी लोग हैं। और आप सभी के पार्टनर आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, ऑब्सेशन फील करते हैं काफ़ी, ठीक है, ऑब्सेशन काफ़ी आपको लेकर के, आपके पार्टनर का आपसे शादी करने का, लव रोमांस मैरिज करने का, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ काफ़ी, आपसे काफ़ी, आपके लिए पैशन है, उनके मन में अट्रैक्शन है, लव तो है ही ऑब्वियस, ठीक है, और स्पिरिचुअल लव है, एक प्योर लव, आपको आपसे कमिटमेंट करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो अभी तक वेडिंग नहीं हुई तो आपसे वेडिंग करना चाह रहे हैं, वो भी बिल्कुल रीति रिवाज के साथ, कल्चर के साथ। कल्चर के साथ, क्योंकि आपको वो मानते हैं कि आप बिल्कुल मतलब एक नो इंटेलिजेंट भी हैं, घरेलू भी हैं, और नो मॉडर्न भी हैं, घर का भी एक फैमिली को भी संभाल सकते हैं, उनकी फैमिली को संभाल लेंगे, उनको संभाल लेंगे, और आप सोशल भी हैं, क्रिएटिव हैं, इंटेलिजेंट हैं, और ज़रूरत पड़े तो कमा भी सकते हैं आप में, क्योंकि सारी एबिलिटीज़ है, आप ब्यूटीफुल भी हैं, चार्मिंग भी है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉक्सिसिटीज इसमें रही है, तो उसको ही वो हील करना चाह रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टीज के रूप में रही हो या कोई ऐसे लोगों के रूप में रही हो जो आपके रिलेशन में लड़ाई झगड़ा या डार्कनेस, जैसे मैंने बताया, क्रिएट कर देते थे, इल्यूजन डाउट्स क्रिएट कर देते थे, जिसकी वजह से आपका ये मैरिज कमिटमेंट ब्रेक हुआ होगा, या इसमें लड़ाई झगड़े डाउट्स रहे होंगे, या रिलेशन में ही मैरिड थे तो उसमें डाउट्स रहे होंगे, राइट, लड़ाई झगड़े होते होंगे, टॉक्सिसिटीज़ क्रिएट हो गई, तो अब उनको डार्कनेस छट रहा है उनका, अब क्लैरिटीज़ मिल रही है। सन क्या है? क्लैरिटीज़, अंधकार को दूर करने, अंधकार को मिटाने के लिए रोशनी काम आती है, तो ठीक है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, डिवाइन रोशनी मिल रही है उनको, डिवाइन लाइट, डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, डिवाइन अवेकनिंग चल रही है, रियलाइजेशन करवाया जा रहा है उनको, ठीक है, उनकी गलतियों का, या उनमें कुछ ऐसे पैटर्न्स थे उसका, कि अगर वो गुस्से में थे, रहते थे, या इगोस्टिक थे, राइट, या काफ़ी अपनी उसको एक काफ़ी स्टबन, या रिचुअल्स अपनी कुछ ज़्यादा ही मानने वाले थे, या उनमें कोई भी ईगो इश्यूज थे, या राइट इस तरह के, या चीटफुल बिहेवियर था, या लोगों की बातों में आ जाते थे, या इस तरह के लोगों में कि ऐसे ऐसे लोगों की संगति में थे, या ऐसे लोगों की बातें मानते थे कि जो चीटफुल होते हैं, जितने भी लोग चीटफुल टाइप्स, ईविल, लड़ाकू, वैसे टाइप, डाउट एडिक्शन वाले, ठीक है, ये रीति रिवाज संस्कृति के ढकोसले करने वाले कुछ ज़्यादा ही, ठीक है, अपने एक लिमिट तक ठीक होता है, लेकिन उससे परे अगर ये चीज़ें किसी के लिए घातक हो रही है तो वो सही नहीं होता, राइट। तो अभी उनको लाइट मिल, इस चीज़ों की भी लाइट मिल रही है, ठीक है, तो अब वो आपके आपके लिए सोच रहे हैं, अगर पास में नहीं सोचते थे ये सब चीज़ें, या गिव अप कर दिया था,
या नहीं कम डिसाइड कर पा रहे थे या डिसीजन ले पा रहे थे या आपके लिए नहीं कर पा रहे थे, तो अब करना चाह रहे हैं क्योंकि अब क्लियरिटीज़ है। और मनी इश्यूज थे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सॉर्ट आउट हो गए, जिनके मनी इश्यूज थे, या फैमिली नहीं कन्वे हो रही थी तो फैमिली भी कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, फैमिली को भी उन्होंने कहीं ना कहीं कन्वे कर रहे हैं और कर लिया है। ठीक है, आपसे मैरिज करने के लिए, अगर मैरिज नहीं हुआ है तो ठीक है, और रिलेशन में भी है तो फर्दर इसमें इसको ग्रोथ, इसमें हैप्पीनेस के लिए। ठीक है, एक हारमनी। तो आपको मैरिज कमिटमेंट देंगे, वो मैरिज नहीं है तो आपसे मैरिज करेंगे काफ़ी ट्रेडिशनल वे में, रीति रिवाजों के साथ, क्योंकि आपसे पैशन अट्रैक्शन फील करते हैं, इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, होपफुल है। अब आपके लिए डिसीजन मेकिंग है, आपके लिए क्लियरिटीज़ है उनको। ठीक है, और कुछ गलत भी किया है तो उसको सही करना चाह रहे हैं, रॉन्ग किया था तो राइट करना चाह रहे हैं अब आपके लिए। ठीक है, डिसीजन में, और डिसीजन में डिलेज हो रहे थे तो अब डिसीजन मेकिंग का टाइम है, क्योंकि यूनिवर्स भी उनको बार बार किसी ना किसी तरीके से उनको फोर्स करें कि डिसीज़न का टाइम है, अब डिलेज नहीं। किसी भी चीज़ में, इस रिलेशन में डिसीज़न लेने में या हील करने में या आपकी तरफ बढ़ने में या आपसे मैरिज करने में, राइट, इस पे एफर्ट्स करने में। और अब वो एफर्ट्स करने की भी सोच रहे हैं। पास में अगर वो एफर्ट्स नहीं करते थे अपने किसी तरीके के भी, बस सोचते रहते थे और एक्शन में कन्वर्ट नहीं करते थे, तो अब एफर्ट्स में भी कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं अपने, ठीक है, डिज़ायर्स को और अपनी, ठीक है, और अपने एफर्ट्स को। क्योंकि सोचने और करने में अंतर होता है ना, पहले सोचते ही थे, करते नहीं थे, तो अब करना भी चाह रहे हैं आपके पार्टनर, राइट, ये चीज़ें। एंड एंजल्स, चलिए नेक्स्ट कार्ड, एंजल द स्टार का कार्ड क्यों है, द स्टार का कार्ड क्यों है एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में, मेरे व्यूवर्स के लिए द स्टार का कार्ड क्यों है एंजल्स। बहुत सारी इच्छाएं हैं, होपफुल हैं आपके लिए, वह काफ़ी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको, इस रिलेशन को, इसमें हीलिंग, न्यू बिगनिंग, रिकवरीज, आपसे मैरिज, कमिटमेंट, ग्रोथ, इसमें ये सारे कार्ड ही वही हैं, ग्रोथ के, मैरिज के, कमिटमेंट के, हीलिंग के, न्यू बिगनिंग के, डिसीजन के, जजमेंट के। ये आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए है करंट में। आपसे मैरिज करना है, इस रिलेशन में ग्रोथ करनी है, हैप्पीनेस बढ़ना है, आपके साथ जस्टिस करना है, हील करना है इस रिलेशन को। वन मोर कार्ड एंजल्स, चलिए 2 दे दिए तो 2 ही लेते हैं, एंजल्स की इच्छा है। ये क्या था, स्टार का कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप। वाव, वी हैव द कपल हियर, किंग एंड क्वीन। सो आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट है, डिवाइन कपल हैं। ठीक है, मेरे व्यूवर्स कुछ जितने भी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ठीक है, तो किंग और क्वीन डिवाइन कपल हो सकते हैं आप लोग। अपनी डिवाइन यूनियन को मैनिफेस्ट करें, आपके साथ मैरिज मैनिफेस्ट करें, डिवाइन यूनियन मैनिफेस्ट करें। ठीक है, आपसे इक्वल लव लगता है। ठीक है, आप लोगों के पार्टनर को आपसे म्यूचुअल लव लगता है, म्यूचुअल हारमनी लगती है। सोच रहे अपना म्यूचुअल लव मैं लव ये एक्सप्रेस नहीं करते थे, प्योर लव करते हैं वो आपसे, प्योर लव है आपके लिए, प्योर जेन्युइन फीलिंग्स है उनकी, जेन्युइन इस रिलेशन की वो केयर करते हैं, दिल से करते हैं। और उनको भी ये है कि आप भी उनको दिल से प्यार करते हैं, आप उनको दिल से उनकी केयर करते हैं, दिल से उनका भला चाहते हैं आप, और वो भी आपका भला चाहते हैं। बट वो ये चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपसे डिलेज पे था ये कनेक्शन आपका। ठीक है, थोड़ा बहुत इस चीज़ों को, या डिलेज थे, या एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे, या डिसीज़न नहीं ले रहे थे इन चीज़ों के लिए, या कुछ कर नहीं रहे थे। ठीक है, चाहते हुए भी। तो अब वो चाह रहे हैं कि इसको आपसे बात करें, अपना लव एक्सप्रेस करें, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करें, अपनी फीलिंग्स का, लव का, एफर्ट्स का। ठीक है, इस रिलेशन को नर्चर करें, इस रिलेशन की केयर करें और मैनिफेस्ट करें वो ये यूनियन, मैरिज आपसे, रिकन्सिलिएशन, अगर रीयूनियन, अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप में तो रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन, राइट, और कॉन्टैक्ट में तो ऑब्वियस यूनियन, बात, इक्वल गिव एंड टेक। ठीक है, और ताकि आपसे बात करके ये अचीव कर सके अपनी यूनियन, रीयूनियन, मैरिज, ठीक है।
और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के बारे में भी सोच रहे थे कि एम्परर का कार्ड है, डिवाइन मैस्कुलिन आपके हो सकते हैं, ठीक है। कुछ के जितने भी लोग स्पिरिचुअल कनेक्शन में, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन में, तो उनके ये डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं, डिवाइन का पार्टनर हो सकते हैं, राइट। तो आप सभी लोगों के पार्टनर ना इक्वल इस टाइम पे सोच रहे हैं आपसे, हार्मनी फील कर रहे हैं, और इस रिलेशन में एक इक्वल गिव एंड टेक करने की सोच रहे हैं, ठीक है। अपना लव एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं, अपनी केयर अपने जेस्चर से, ठीक है। प्यार तो करते हैं बट उसको एक्सप्रेस नहीं करते थे, अब अपने जेस्चर से वो एक्सप्रेस करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की भी सोच रहे हैं, और आपसे ये यूनियन करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको मैरिज कमिटमेंट करने की सोच रहे हैं, मैरिज नहीं हुआ है तो, और मैरिज में तो ऑब्वियस इस कनेक्शन को नर्चर ग्रो करने की सोच रहे हैं, आपकी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की सोच रहे हैं, ठीक है। और वो क्यों नहीं कर पा रहे थे कि क्योंकि कहीं ना कहीं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, या कोई इश्यूज़ थे, पेरेंट इश्यूज़ थे कुछ के, या करियर से कोई ऐसा था जिसकी वजह से, या करियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, या उनके खुद के ईगो आड़े आ रहा था, ठीक है। ईगोस्टिक थे आपके पार्टनर, काफ़ी थोड़े मैनिपुलेटिव थे, प्रैक्टिकल थे काफ़ी, इस वजह से नहीं ले रहे थे एक्शन। बट अब वो, ठीक है, अब वो हील हो रहे हैं ना अपनी लाइफ में भी जैसे जैसे, ठीक है। तो उनको सारी चीज़ें उनकी भी बैलेंस हो रही है, हील हो रही है, और ऐसे अननेसेसरी पैटर्न्स, हैबिट्स भी रिलीज़ हो रही है, उनका बिहेवियर भी रिलीज़ हो रहा है, ऐसे लोग भी रिलीज़ हो रहे हैं उनके रिवील हो करके, वो तो वो रिलीज़ कर रहे हैं ऐसे लोगों को, टॉक्सिक इस तरह के लोगों को भी, और ऐसे बिहेवियर्स को भी जहाँ में खुद में थे, ठीक है। इस डिलेस को एंड करना चाह रहे हैं, राइट टाइम का वेट करें, गॉड से मैनिफेस्ट भी करें, आपको अपना डेस्टिनेड पार्टनर मानते हैं, आपसे ये यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है। आपसे उनको अपनी फेट डेस्टिनी लगती है, और कोई कार्मिक साइकिल है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कार्मिक साइकिल, चाहे वो लव अफेयर के रूप में, चाहे करियर के रूप में, चाहे फैमिली के रूप में, उसको एंड करने की सोच रहे हैं गाइस, ठीक है। एंडिंग, और आपसे अगर नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्रेकअप रहा था, डिलेज रहे थे, ठीक है, लड़ाई झगड़ा, तो उसको उसको अब उसको वो करके एंड करके फिनिश करके आपसे न्यू बिगनिंग करें, रीयूनियन करें, यूनियन करें, जैसा मैंने बताया, ठीक है। इस डिलेस को एंड करें, आपके लिए एफर्ट्स लें, इसके लिए वो स्ट्रेंथ जुटा रहे हैं अपनी, ठीक है। न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, आपसे हैप्पीनेस चाह रहे हैं, राइट गाइस। तो आपके रिलेशन में यही होने वाला है फर्दर। चैरियट का भी कार्ड एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, ठीक है, क्यों। देन मैं आपको कंक्लूजन इस रीडिंग का दे देती हूँ, क्या होने वाला है और क्या करंट में फीलिंग है। चैरियट का कार्ड क्यों एंजल्स, क्लैरिफाई चैरियट कार्ड through three cards, give me 3 cards angels for chariot, why chariot card is here। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग में मेरे व्यूवर्स को लेकर के चैरियट का कार्ड क्यों है गाइस। देखिए, मोमेंट ही करना चाह रहे हैं आपकी तरफ वो, और अब इस रिलेशन का कंट्रोल अपने अपने खुद से लेना चाह रहे हैं, ठीक है। चाहे पहले वो नहीं लेते थे इस रिलेशन का कंट्रोल, एफर्ट्स नहीं करते थे, या किसी और के कंट्रोल से चल रहा था आपका रिलेशन, तो उसमें गड़बड़ इसलिए हो रही थी, डिसहार्मनी थी, इम्बैलेंस था, डिलेज थे, दैट्स वाई। क्यों है एंजल्स चैरियट का कार्ड, वन मोर प्लीज, वन मोर एंजल्स। या देखिए, डिलेज जितने हो रहे हैं ना, आप द हैंगमैन का कार्ड है, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, 8 ऑफ पेंटिकल, इसमें जितने डिलेज और चैलेंजेस हैं ना, ऑब्स्टिकल, तो उनको काफ़ी टेंशन, वरीज, एंजाइटीज है इस वजह से, ठीक है। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, अब सारा अपना अपने उस अब अपनी विल पावर से अपने ठीक है, और अपनी डिटर्मिनेशन से खुद कंट्रोल करना चाह रहे हैं, अपना अपना कंट्रोल लेना चाह रहे हैं, अब किसी और का कंट्रोल नहीं, ठीक है। चाहे उनको कितनी भी एफर्ट्स करनी पड़े इसके लिए, आपके इस रिलेशन पे करनी पड़े, अपनी मनी करियर पे फोकस करनी पड़े कि मनी करियर को जुटाएं, जिससे आपको सारी सुख सुविधाएं दे सके, अगर रिलेशन में है तो भी, मैरिड है तो भी, और अनमैरिड है तो ये इश्यूज बने हुए थे जिसके कारण कि करियर आड़े आ रहा था, मनी आड़े आ रही थी, कि मनी नहीं थी सफिशिएंट, या स्टेबल करियर नहीं था, राइट, या हेल्थ इश्यूज थे, तो उस पर भी वो कर रहे हैं एफर्ट्स, ठीक है, कि वो बिल्कुल बैलेंस होकर के आपको अप्रोच करें,
एक मजबूत होकर के, क्योंकि क्योंकि वो खुद मजबूत रहेंगे, खुद स्टेबल रहेंगे, तभी तो आपको स्टेबिलिटी लाइफ में दे पाएंगे, सिक्योरिटी आपको, तभी तो, ठीक है। जो खुद अबंडेंट होंगे तभी तो आपको अबंडेंस दे पाएंगे। तो वो चीज़ें उनको कुछ भी करना पड़े ना इस रिलेशन के लिए, तो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, ठीक है। हार्ड वर्क करने के लिए प्रिपेयर्ड है और हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इस डिलेस को एंड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब डिलेस उनसे भी नहीं हो रहा ज़्यादा डिलेस, वो भी नहीं चाह रहे इस रिलेशन को कि बहुत टाइम से ये हैंग्ड होगा, स्टक होगा, डिलेज होंगे, इसमें कोई डिसीजन नहीं होगी, ठीक है, मूवमेंट नहीं होगी, तो उनको भी इस वजह से टेंशन है, लाइफ में एनजाइटीज बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो तो दिल से आपको ही प्यार करते हैं, ठीक है, आपको ही चाहते हैं, और कुछ गलत भी हो गया तो भी उसको रियलाइजेशन है कि आप तो उनके लिए हमेशा से वेल विशर रहे हैं, और उन्होंने आपके साथ ही अगर किसी के कहे में गलत कर दिया या आपने खुद के बिहेवियर से भी गलत कर दिया, तो वो चाह रहे हैं उतनी जल्दी उन सब चीज़ों को ठीक कर लें और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करें। इस कनेक्शन पे तो एफर्ट्स करें ही करें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो ले ही लें गाइज। और इस चीज़ों को फुलफिल करने के लिए उनको कुछ भी करना पड़ रहा है ना, चाहे मनी जुटानी पड़ रही है, मनी एरिया अपना ग्रो करना पड़े, हेल्थ एरिया, तो उसमें भी वो एफर्ट्स करेंगे ताकि वो चीज़ें आपके लिए मुहैया, ठीक है, उपलब्ध करा सकें, आपको अबंडेंट लाइफ देना चाह रहे हैं, ठीक है। और इस पे आपके इस रिलेशन पे भी हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं, और आपके इस रिलेशन को अबंडेंट बनाने के लिए उनको जिस जिस चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ना, मनी वगैरह, ठीक है, तो उस पर भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ इश्यूज था तो उसको भी अब जल्दी से जल्दी अपनी हेल्थ को भी रिकवर करने में लगे हुए हैं, और मनी को भी रिकवर करने या ग्रो करने में लगे हुए हैं, राइट, ताकि आपके लिए कर सके, आपको सारी सुख सुख सुविधाएं दे सकें, आपको एक हैप्पी फैमिली दे सके, हैप्पी लाइफ दे सके, हैप्पी रिलेशन दे सके, और इस रिलेशन पे भी एफर्ट्स कर सके कि अगर वो मनी के इशू के कारण या अपनी हेल्थ इश्यूज़ के कारण या अपने डिलेज के कारण या अपने इस पैटर्न्स के कारण या किसी और इश्यूज़ के कारण, ठीक है, कि कोई किसी और का कंट्रोल था, ऐसा थर्ड पार्टी थी या फैमिली से था या करियर से भी था, कोई भी था, ठीक है, या कोई भी और इश्यूज आ रहे थे, तो उन इश्यूज़ को वो कर सके, क्योंकि बंदा जब खुद से कैपेबल है ना तो उसको किसी की परवाह नहीं रह जाती, फिर वो खुद डिसीजन ले सकता है। अगर बंदा कैपेबल नहीं है, डिपेंडेंट है खुद ही किसी पे, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, तो उसे ना चाहते हुए भी उनके डिसीजन मानने पड़ते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं वो ग्रोथ कर ले हर तरीके से, ताकि वो अपने डिसीजन ले सके, कि ताकि कोई उनका साथ दे ना दे उनको फ़र्क भी ना पड़े उस टाइम पे देन, ठीक है, और वो आपके लिए चीज़ें कर सकें, ठीक है, क्योंकि इसमें मैं भी बाधा बन रहे थे लोग, मे भी कास्ट कम्युनिटी कल्चर की किसी के आड़े आ रहा था, किसी की फैमिली से, ठीक है, किसी के वर्क सिचुएशन से, या किसी किसी के लव अफेयर भी था, ये चीज़ें भी हो रही थी, ठीक है, तो वो चीज़ें आपके लिए कर सकें, ठीक है, और इसमें इस तक था ना, ये तो मोमेंट ला सके, इस रिलेशन में ग्रोथ ला सकें, ठीक है, आपके लिए एफर्ट्स कर सकें, और ये डिटर्मिनेशन उन्होंने डिसाइड कर लिया है, राइट। तो करंट में आपके लिए ही सोच रहे हैं गाइस, तो ठीक है, आपके लिए कुछ इनजस्टिस हुआ है या डिलेज रहे हैं या कुछ लड़ाई झगड़ा रहा है, इम्बैलेंस रहा है, डिसहार्मनी रही है, ठीक है, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया, तो वही सोच रहे हैं आपको ये चीज़ें आपके लिए कैसे करनी है, कमिटमेंट कैसे देना है, इसमें बैलेंस, हारमोनी, पीस, जस्टिस कैसे करना है, ठीक है, नई शुरुआत कैसे करनी है, आपसे मैरिज कैसे करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे आपको लेनी है, और कैसे आपके लिए सारी आपकी सुख सुविधा आपको देना है इस रिलेशन में, ठीक है, और कोई ऑब्स्टेकल है उसको कैसे रिमूव करना है, चाहे वो लव अफेयर के रूप में, चाहे फैमिली करियर के रूप में आड़े आ रहा था, चाहे हेल्थ के रूप में, चाहे किसी भी रूप में था, उसको कैसे वो करना है, ठीक है, कट करना है, राइट। तो यही है, नेक्स्ट सेक्शन में वो यही करने वाले हैं आपके लिए गाइस, ठीक है, कि वो आपकी तरफ बढ़ेंगे, आपको ऑफर करने वाले हैं गाइस, और इस रिलेशन को हील करने वाले हैं, बैलेंस करने वाले हैं, इसमें हारमोनी क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है, आपको कमिटमेंट मिलेगा मैरिज का, नहीं मिला है जिनको, ठीक है, और वो खुद से एफर्ट्स करेंगे इस रिलेशन पे, पहले नहीं करते थे तो, ठीक है, अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, इस कनेक्शन पे एफर्ट्स करेंगे, इस डिलेस को एंड करने वाले हैं। नेक्स्ट सेक्शन में आपको एक ऑथेंटिक कम्युनिकेशन रिसीव होने वाला है, थर्ड पार्टीज जितनी भी थी इंटरफेरेंस, जिस भी रूप में थी, चाहे लव अफेयर, करियर, कुछ भी, उसको कट करने वाले, चाहे उनके खुद के ही पैटर्न्स थे तो वो, ठीक है, वो चीज़ें भी वो कट करेंगे, और एक हील्ड बैलेंस वे में आपकी तरफ बढ़ेंगे, और आपसे एक हील्ड और बैलेंस ही बिहेव करेंगे, जस्टिस करेंगे इस रिलेशन में, आपको टाइम देंगे, आपको प्रायोरिटीज़ देंगे, आपसे के साथ ये सेलिब्रेशन करेंगे इस यूनियन का, इस मैरिज का, इस रिकन्सिलिएशन यूनियन,
एंड ठीक है, मैरिज का रिकन्सिलेशन होगा, रिकन्सिलेशन करके वो अपनी मैरिज नहीं है तो मैरिज के लिए अप्रोच करेंगे आपको, ठीक है। और मैरिज हो रखी है तो फर्दर आपसे कुछ ठीक है, कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा इस रिलेशन में, ठीक है। थर्ड पार्टी एंड होगी, कोई भी कुछ भी थी, चाहे लव अफेयर के रूप में थी, चाहे सोच के रूप में थी, चाहे मनी इशू, करियर इशू, लोग थे, कुछ भी था, कोई भी था, ठीक है। चाहे आपके पार्टनर में कुछ कमियां थी तो ये राइट, तो वो यही है उनके नेक्स्ट एक्शन, और करंट में यही फील कर रहे हैं आपके लिए, प्यार फील कर रहे हैं आपसे, एक बैलेंस हार्मनी फील होती है, एक पैशन अट्रैक्शन फील होता है आपसे, एक स्पिरिचुअल बॉन्ड फील होता है, ठीक है। और रियलाइजेशन हो रहा है उनको सब चीज़ों का, कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, कम्युनिकेशन करेंगे नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए, और कम्युनिकेशन करके बता दिया मैंने क्या करने वाले हैं वो फर्दर, ठीक है। आपको कमिट ही करेंगे, फर्दर नहीं मिला है कमिटमेंट तो सब ठीक करेंगे, बैलेंस करेंगे, हील करेंगे, सारे इश्यूज़ को सही वो कर लेंगे, ठीक है। आपको जस्टिस देंगे, कमिटमेंट देंगे, और कमिटमेंट मिल रखा है तो फर्दर कुछ करेंगे, ठीक है। इस रिलेशन में, अगर रिलेशन में है, मैरिज में है आप, तो उसको ग्रो करेंगे, उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे, आपके साथ इंटीमेट टाइम भी स्पेंड करेंगे, राइट। चलिए, तो ये नेक्स्ट सेक्शन भी होने वाले हैं आपके पार्टनर के, और करंट में तो सोच ही रहे कब तक हो जाएगा। बात करें तो 1 आवर 1 डेज 1 वीक्स, कुछ के लिए ये 1 आवर 1 डेज 1 वीक में होगा गाइस, कुछ के लिए 2 आवर 2 डेज 2 वीक्स, कुछ के लिए ये हो जाएगा गाइस 4 आवर 4 डेज 4 वीक्स, 5 आवर 5 डेज 5 वीक्स, 8 आवर 8 डेज 8 वीक्स, 7 आवर 7 डेज 7 वीक्स, अगस्त के मंथ में भी, नेक्स्ट मंथ में सितंबर में भी हो सकता है, 9 आवर 9 डेज में हो सकता है, ठीक है। कुछ के लिए 9 वीक्स भी, कुछ के लिए ये हो सकता है 12 आवर टू 12 डेज दिसंबर के मंथ में, राइट। 14 आवर टू 14 डेज में, 14 टू 15 आवर एंड 14 टू 15 डेज में भी हो सकता है, राइट। तो ये मैंने बहुत सारी टाइमलाइन बता दी है, जिसका जब होता है ज़रूर से रिसीव कीजिए, कमेंट भी करके मुझे बताइएगा, राइट। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए, एंजल्स आप क्या गाइड कर रहे हैं इस रिलेशन को लेकर के, मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस एंड क्या ब्लेसिंग्स है इस रिलेशन को लेकर के, एंजल्स मेरे व्यूवर्स को क्या करना है। चलो, एंजल्स ने ये दिया तो ये लेते हैं। रिकवरी है आपके लिए एंजल्स की तरफ से इस रिलेशन में, ठीक है। रिकवर होगा आपका ये रिलेशन, चाहे आपका ये रिलेशन, चाहे आपके या आपके पार्टनर की हेल्थ ठीक नहीं थी वो भी रिकवर होगी, ये रिलेशन की सिचुएशन ठीक नहीं थी वो भी रिकवर होगी, किसी आपके लव्ड वन की हेल्थ सही नहीं थी या कोई सिचुएशन लाइफ में, वो भी रिकवर हो जाएगा, ठीक है। यस, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में हो जाएगा, नियर फ्यूचर में है ये, जैसा मैंने टाइम बता ही दिया, मंथ डेज आवर्स में आपको पहले ही बता दिया मैंने, ठीक है। नियर फ्यूचर में होने वाला, नियर फ्यूचर कभी भी होता है, अभी से 1 घंटे बाद भी है, अभी से 1 महीने बाद भी है, ठीक है। तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में कुछ के लिए है, कुछ के लिए नियर फ्यूचर, आपका नियर फ्यूचर कभी भी हो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चाहे वो डेज में हो, आवर्स में हो, मंथ में हो, राइट। और जिनका मंथ लगने वाला है तो उनका मंथ में ही होगा गाइस, राइट। और एंजल्स की तरफ से आपको लिए यस है इस रिलेशन में, ठीक है। और लाइफ में भी ओवरऑल कुछ चाह रहे हैं तो, बट आपको इस रिलेशन में फॉरगिवनेस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर कुछ इनजस्टिस रहा है किसी से भी या गलत हुआ है तो आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है, किसी ने भी आपके लिए गलत किया इस रिलेशन में, चाहे आपके पार्टनर ने, चाहे कोई थर्ड पार्टीज ने, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली ने, आपकी फैमिली ने, या किसी लोगों ने, किसने भी, आप जब उनको फॉरगिव कीजिए, लेट गो कीजिए, और अपने इस रिलेशन पे एफर्ट्स कीजिए, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। इश्यूज़ को लेट गो कीजिए, लोग इंपॉर्टेंट है, अगर कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट है तो ठीक है, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली, आपकी फैमिली का कोई भी इंपॉर्टेंट है, उनको फॉरगिव करके एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है, ताकि आप राजी खुशी से ये रिलेशन को वो कर सकें ना, ठीक है। ताकि सबकी ब्लेसिंग, सबके सपोर्ट से ये नर्चर ग्रो हो सके। कुछ इश्यूज़ होते हैं उनको फॉरगिव कर दीजिए, कुछ कहीं से भी कुछ, अगर कोई किसी ने कुछ गलत भी किया है तो, ठीक है। अगर लोग इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मैटर करते हैं तो, और मैटर नहीं करते तो फॉरगिव करके उनको लेट गो कीजिए, मैटर करते हैं तो फॉरगिव करके एक्सेप्ट कर लीजिए, राइट। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। और आपको पॉजिटिव रहना, ऑप्टिमिस्टिक रहना है सारी सिचुएशन में, चाहे वर्स्ट है चाहे बेस्ट है, आपको ऑप्टिमिस्टिक रहना है, और यही सोचना है कि मेरे लिए होने वाला है ये सब कुछ, ठीक है। मेरा रिलेशन रिकवर होगा, उसमें ग्रोथ होगी, हारमनी होगी, बैलेंस होगा, मैरिज होगी, जस्टिस होगा, सब कुछ होगा, ठीक है।
ये चीज़ें आपको सोच में रखनी है, और हैप्पीनेस, और आपका सब ठीक है यही सोचना है आपको, ठीक है। और आपके लिए एंजल्स रिकवरी भी कर रहे हैं, ठीक है। और आपके ओवरऑल लाइफ में भी, एरियाज में भी रिकवरी है, चाहे आप हेल्थ एरिया, वेल्थ एरिया, करियर एरिया, या किसी की भी चीज़ की लिए एफर्ट्स कर रहे थे या चाह रहे थे कि वो ठीक हो जाए या उसमें सक्सेस, विक्ट्री मिले, ग्रोथ हो, तो उसमें ग्रोथ ही है, रिकवरी है, एंजल्स की तरफ से यस है। आपको बस फॉरगिव करके चलने की ज़रूरत है। अगर किसी और एरियाज में भी अगर कुछ आपके लिए कोई इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं तो उनको फॉरगिव कीजिए, ठीक है। और ज़रूरत वो मायने रखते हैं तो उनको एक्सेप्ट कीजिए, मायने नहीं रखते तो लेट गो कीजिए, अपने अपने यू नो उसमें सक्सेस की तरफ बढ़ते जाइए हर एरियाज में, रिलेशन में, अपने इस रिलेशन में भी, और अपनी ओवरऑल लाइफ में भी ऑप्टिमिस्टिक रहिए। और आपके लिए सब होगा, नियर फ्यूचर में होने वाला है, ठीक है। कुछ का मंथ में हो जाएगा, कुछ का आवर्स, कुछ का डेज, किसी के लिए डेज, किसी के लिए मंथ, किसी के लिए वीक्स में, ठीक है। चूज अ न्यू डायरेक्शन, कुछ और कुछ नया नया करते रहिए इस रिलेशन में भी चाह रहे हैं तो, ठीक है। या आप तब तक के लिए, जब तक जिनका थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप अपना जब तक कुछ और कर लीजिए, अपने ऊपर एफर्ट्स कर लीजिए, अपनी हेल्थ से रिगार्डिंग, वेल्थ से रिगार्डिंग, कुछ करियर कर लीजिए, कुछ क्रिएटिविटी से जुड़ा काम कर लीजिए, कोई कोर्स कर लीजिए, कुछ और माइंड को कहीं और लगाइए, अपनी एनर्जीज को, अपने टाइम को किसी और काम में लगा दीजिए, जब तक जिनके लिए नहीं हो रहा है, जिनका टोटली नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन है, ब्रेकअप हो रखा है, ठीक है। या अपने ऊपर भी एफर्ट कीजिए, चाहे आप कॉन्टैक्ट में चाहे नो कॉन्टैक्ट में, कुछ कुछ अपने भी ग्रोथ के लिए करते रहिए फर्दर, ठीक है। कुछ एक चीज़ सीख ली, फर्दर कुछ और सीखिए, क्योंकि वो चीज़ें तो काम ही आनी है ना। कोई एक कोर्स कर लिया, कुछ और कर लीजिए, ठीक है, कुछ ना कुछ। और एक न्यू डायरेक्शन इस रिलेशन में भी चूज कर सकते हैं कि यू नो कि कुछ कर रहे हैं तो फर्दर उस वे से ना करके किसी और वे में करें उसको, ठीक है, मॉडिफाई करके करिए। या कोई हीलिंग कर रहे थे, प्रेयर्स कर रहे थे, कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, उसमें कुछ और फर्दर कुछ नया करने की जरूरत है, वो कर लीजिए। बार पार्टनर से बात कर रहे हैं जिस तरीके से, या ठीक है, रिलेशन में कुछ नया क्रिएट कर लीजिए अपने पार्टनर से, ठीक है। ये चीज़ें आपके ऊपर है, सब कुछ कैसे करते हैं, कितनी जल्दी करते हैं, ठीक है। मेडिटेशन करते रहिए, ज़रूरत पड़ती है तो आपको मेडिटेशन में आंसर भी मिलेंगे, पीस भी मिलेगा, जस्ट, ठीक है। आपको पीस भी मिलेगा, बैलेंस भी रहोगे, सोल्यूशन भी मिलते जाएंगे, गाइडेंस भी मिलती जाएगी। और आपके लिए एंजल्स कह रहे हैं कि सिचुएशन आपकी सब इम्प्रूव हो जाएगी। ये रिलेशन की सोच रहे थे, या आपके ओवरऑल लाइफ की थी, सब ठीक है, या आपकी हेल्थ की थी, वेल्थ की थी, रिलेशन की थी, फैमिली की थी, सब इम्प्रूव हो जाएगा। सक्सेस ही आपको पीस, ठीक है, सक्सेस मिलेगा हर एरियाज में, पीसफुल रेजोल्यूशन है, और नो नीड टू वरी, ठीक है, नो नीड टू वरी। बस ये परफेक्ट टाइम पे सबका हो जाएगा, ठीक है। जिसके लिए जब परफेक्ट टाइम है, जब राइट टाइम है, जब है उनका फ्यूचर होने का, ठीक है। चाहे किसी का 1 घंटे में है, 1 घंटे बाद है, किसी का चाहे 1 महीने बाद है, उनका उनकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सबका, लेकिन एंजल्स की तरफ से सक्सेस है, यस है, हो जाएगा, ठीक है। ये रिलेशन में भी और लाइफ में भी। तो आपको यही करना है, फॉरगिव करके चलना है, ऑप्टिमिस्टिक रहना है गाइस, एफर्ट्स करते रहने हैं, कुछ नया एफर्ट्स करना चाह रहे हैं करिए इस रिलेशन के लिए या अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए, तो करते रहिए, ठीक है। और अगर जिनका थोड़ा टाइम लग रहा है, वीक्स या मंथ में, तो वो अपने ऊपर भी कुछ एफर्ट्स कर लीजिए, कोई नई डायरेक्शन चूज कर लीजिए, जिससे आपका भी तो ग्रोथ होता रहे, आपकी हेल्थ वेल्थ, आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, ठीक है। सारा दिन नई, अगर पार्टनर मान लीजिए नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में ही है, तो आप बस यही सोच सोच के थोड़ी निकाल दोगे अपना टाइम कि पार्टनर कब कॉन्टैक्ट करेगा, कब यूनियन होगा, होगा नहीं होगा, होगा जब होगा। आप एफर्ट्स करते रहो, प्रेयर्स करते रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, बात हो रही है तो बात करते रहो, कोशिश करते रहो, और अपना अपनी उस पर भी, ग्रोथ पे भी ध्यान दो, ठीक है। अपनी पढ़ाई कर लो, कुछ कोर्सेज कर लो, कुछ क्रिएटिव काम कर लो, अपना कोई काम स्टार्ट कर लो, जिससे आपकी लाइफ भी बैलेंस रहे। अपने हेल्थ को निखार लो, वेल्थ को निकाल लो, अपनी पर्सनालिटी को से रिलेटेड कुछ कर लो, ठीक है, ब्यूटी से रिलेटेड कुछ कर लो, अपना कुछ भी करो जिससे आप भी हैप्पी रहो, उसमें थोड़ा इंडल्ज रहो, आप थोड़ा उसमें आपका ध्यान रहे, ठीक है। और आपकी लाइफ में सक्सेस भी मिले, आप में एक एबिलिटी भी बढ़ जाए, या आपका भी सब बैलेंस हो सके, राइट गाइस। तो ये करना, तो गाइस ये है आपकी पार्टनर के लिए, पार्टनर की रीडिंग, ठीक है। पार्टनर की करंट एनर्जीज, क्या सोच रहे हैं, करंट में क्या एनर्जीज है आपके लिए, ठीक है, क्या सोच रहे हैं आपके लिए करने की। तो होपफुली आपके लिए अनफोल्ड हो चुका होगा अभी, और एंजल ब्लेसिंग्स भी, गाइडेंस भी, राइट, कब होगा, कैसे होगा, क्या करना है, ठीक है। तो आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल रहा है गाइस, और
आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से कुछ भी मैच हुआ है, रेजोनेट हुआ है और आप ये सारी बेनिफिशियल, इसमें की सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को, ब्लेसिंग्स को, गाइडेंस को, एंजल गाइडेंस को रिसीव करना चाहते तो ज़रूर से कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, कमेंट करके, ठीक है। एंड आपको लगता है किसी और को भी ज़रूरत है तो उन तक भी शेयर कीजिए मेरे इन वीडियोज़ को, चैनल को, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके, सपोर्ट हो सके। आपको भी किसी और वीडियोस की ज़रूरत है तो आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस है उसको भी चेक कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग, हीलिंग से रिगार्डिंग भी है, राइट। शॉर्ट वीडियोस भी हैं, टैरो वीडियोस भी हैं। तो आपको ज़रूरत है तो आप देख लीजिए वो वीडियोस, और जिनको किसी और को ज़रूरत है तो उन तक भी शेयर कर दीजिए, राइट। तो गाइज आप ये करिए और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंटिल देन यू गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंटिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू गाइज।